मेरा सवाल था ईशान भाई की प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि उन्होंने 1983 का जिक्र किया, फिर और भी सालों का जिक्र किया, अलग अलग वर्षों का। उन्होंने कहा इनके में तो ना कार्रवाई होती थी ना कुछ होता था, संरक्षण देते थे। हम तो कम से कम कार्रवाई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं उन्हें। हाँ, मैं बताता हूं कैसे कर रहे हैं कार्रवाई। ये कार्रवाई ऐसे कर रहे हैं कि जिस ट्रस्ट पे चोरी के आरोप लगे उसी ट्रस्ट ने एसआईटी की जांच की डिमांड करी। एफआईआर नहीं करी, पहले एसआईटी की जांच की डिमांड करी। एसआईटी बैठी उसी ट्रस्ट पे, और ट्रस्ट जो एसआईटी का जो गठन किया गया वो किसके विजय विश्वास पंत कौन है, आप सब जानते हैं कि उसने इलाहाबाद में क्या किया। ब्लू आइड बॉय है योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री का, उसी ने एसआईटी की जांच करी। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अनंत विजय जी, एक चिट्ठी जारी हुई है आज ट्रस्ट की तरफ से। मैं आता हूं आपके पास, मैं दोबारा आ जाऊंगा। अनंत विजय जी, एक चिट्ठी जारी हुई है, आखिरी चीज, और उसमें यह कहा गया चिट्ठी में साहब की जो सोना चांदी चढ़ाया गया था वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, संरक्षित है, और राम भक्त इस पर भरोसा करें, किसी अफवाह पर ध्यान न दें। तो बहुत सारे लोगों को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि भाई भरोसा कैसे करें अनंत विजय जी, वो भरोसा कैसे लौटेगा? सामने लाके रख दीजिए। उन्होंने अंजीत जी ये भी कहा है कि जो सोने चांदी की वस्तुएं दान की गई है वो पूरे हिसाब किताब के सहित उपलब्ध है। जो आप उसको, वो ये वस्तुएं सुरक्षित हैं, सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध हैं। मैं इससे भी अलग हटके एक और बात जानना चाहता हूं कि जो लोग बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं राम मंदिर पे, ये बताइए ये पूरा मामला खुला कैसे? एक स्वयंसेवक ही तो विसिल ब्लोअर है इसमें, क्या कोई बाहर का आदमी आके बताया? तो जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, जिस विश्व हिंदू परिषद पर या जिन पर भी आरोप लगाया जा रहा है, उसी संगठन के एक कार्यकर्ता ने विसिल ब्लोअर का काम किया और उसके ही उजागर करने पर मामला उजागर हुआ। और ये बात भी बताना चाहिए कि ट्रस्ट के ही एक व्यक्ति के आवेदन पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर रंजीत जी समग्रता में ये बात सोचेंगे और जितनी सारी चीजें हमारे सामने जो एक ये फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। मुझे याद पड़ता है कि अभी कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दे आर री अटैकिंग, मतलब वो क्रिश्चियनिटी, चर्च और गॉड पर हमला हो रहा है। लेकिन अनंत विजय जी, एक सवाल यह है कि अगर उसी संगठन ने उजागर किया है तो उससे क्या दोष कम हो जाता है? क्या जो लोग दोषी है उसका, उनका दोष कम हो जाता है क्या इससे? बिल्कुल कम नहीं होता। जो दोषी हैं उनका पूरा हिसाब किताब होगा। मुझे तो ऐसा विश्वास है, मुझे ऐसा भरोसा है कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में संलिप्त रहे हैं उनका पूरा हिसाब किताब होगा, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो। हाँ, लेकिन ये है कि अब जैसे आरोप लगाने वाले लगातार गोल पोस्ट बदलते रहते हैं। थोड़े दिनों में एसआईटी पे आस्था नहीं रहेगी, थोड़े दिनों में कोर्ट पर आस्था नहीं रहेगी। अपने मन मुताबिक फैसला न आए इसके लिए वो गोल पोस्ट बदलना। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज पूरा सारे लोग बने हुए हैं जो उस स्थान पर, जिस देवालय के स्थान पर अस्पताल और शौचालय बनवाना चाहते थे, वो भी प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए वहां जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात हुई है। मैं इसका एक सकारात्मक पहलू ये भी देखता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं जो भी चोरी में संलिप्त है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, चोरी हुई है या दान चोरी का आरोप है? नहीं, अब तो जो प्रेस रिलीज आई है उसके हिसाब से जो एफआईआर हुई है और जो बरामदगियां हो रही है उससे तो ये लगता है कि चोरी हुई है। ठीक है, लेकिन अभी तो हम उसको आरोप ही मानेंगे। अगर ओके सर, मैं लौटता हूं। जब तक